नमस्कार एंड जोहार दोस्तों, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। और मैं हूं सुमित आपके साथ। एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मसार और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला जो एक घटना सामने आया है, और ये घटना है कर्नाटक के कोप्पल जिले से। आपको पता होगा, अगर आप बेंगलोर में रहते होगे या फिर कहीं आसपास में रहते होगे या फिर आप कहीं कभी कर्नाटक घूमने गए होंगे, तो वहाँ पे एक हम्पी एक अच्छी खासी एक टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ लोग जाते हैं घूमने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम्पी में काफ़ी विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं घूमने के लिए, और उनकी भी अच्छी खासी वहाँ पे संख्या होती है। तो वहाँ पे हम्पी में एक विदेशी इजरायली महिला के साथ, टूरिस्ट के साथ जो है गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि दो महिलाओं के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। उसमें एक कर्नाटक की ही महिला है जो वही हम्पी में ही अपनी होम स्टे चलाती थी, और दूसरी महिला जो है वो इजराइल की थी। और दोनों के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। और इस घटना के दौरान एक पुरुष की हत्या भी हो गई है जो उन्हीं के साथ घूम रहा था। क्या है न्यूज, क्या है खबर, सारी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ विस्तार से और बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। एक्चुअली चार लोग जो है वो कर्नाटक में हम्पी घूमने जाते हैं। उसमें एक इजरायली महिला रहती है, एक उड़ीसा का पुरुष रहता है, एक अमेरिका का पुरुष रहता है, और एक महाराष्ट्र का पुरुष रहता है। मतलब तीन पुरुष, उसमें से एक अमेरिका का है, एक उड़ीसा, एक महाराष्ट्र, और एक महिला जो कि इजराइल की है। ये चारों लोग हम्पी घूमने जाते हैं। और ये चारों लोग उसी एक होम स्टे में रुकते हैं हम्पी में। और वो होम स्टे की जो मालकिन है वो भी एक महिला ही है, और उसकी जो एज है वो 29 है, 29 वर्ष की वो महिला है। और जो इजराइल की महिला जो घूमने आई थी उसकी एज थी 27 वर्ष। तो ये पांच लोग जो है वो बीते 6 मार्च को खाना वाना खा करके 11 साढ़े 11 बजे के बीच में ये क्या करते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक सनापुर झील है जो कि फेमस भी है और घूमने के लिए अच्छी है। तो ये लोग खाना वाना खा के सोचते हैं कि चलो थोड़ा घूम करके अपना वॉक करके आते हैं। तो ये लोग सनापुर झील के पास जाते हैं वॉक करते करते घूमते हुए। उसी दौरान फिर क्या होता है कि बाइक में तीन लोग आते हैं। ये पांच लोग वहीं पे घूम रहे थे और तीन लोग बाइक में आते हैं। पहले तो वो इनके पास आते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल पंप कहाँ पे है आसपास में। ये बोलते हैं वो तीनों बंदे कि मेरी बाइक में जो पेट्रोल पंप वो पेट्रोल खत्म हो गई है, अब मुझे पेट्रोल डलवाना है, तो आप मुझे ये बताओ कि पेट्रोल पंप कहाँ पे है। तो उसमें बाकी लोगों को तो ज्ञात नहीं था, लेकिन जो होम स्टे चलाती है उस महिला ने बोला कि भाई साहब यहाँ पे आसपास में तो कोई पेट्रोल पंप है नहीं, तो आपको थोड़ी दूर जानी पड़ेगी। इस बात पे फिर वो बोलते कि ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दो पेट्रोल डलवाने के लिए। तो अब जनरली आपसे कोई भी ऐसे फ्री फोकट का पैसा मांगेगा वो भी रात में, तो आप क्या करोगे? भिखारी जैसे समझ करके किसी को 20 रुपए 30 रुपए पकड़ा दोगे। यही करते हैं हम लोग, और यही करनी भी चाहिए। क्यों क्यों किसी को पैसा देगा फोकट में, जबकि आप तीन तीन लोग बाइक में सवार हो। तो ये इन लोगों ने 20 रुपए या 30 रुपए उनको दिए। बट वो जीत पे आ गया कि मुझे 100 रुपए दो। और इस बात पे थोड़ी इनकी बहस हुई। फिर वो उनका मेन असली मकसद तो था नहीं पैसा मांगना। वो लोग क्या किए, बहस करने लगे। बहस के दौरान वो तीनों दो व्यक्ति थे, जो तीनों आरोपी हैं जो बाइक में सवार थे, वो पहले क्या करते हैं कि जो तीन पुरुष थे उसमें जो अमेरिकन पुरुष, महाराष्ट्र का एक आदमी और जो एक उड़ीसा का आदमी था, इन तीनों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट करते हैं। और उन तीनों को वहीं पे एक झील में फेंक देते हैं, बगल के नहर में फेंक देते हैं। तीनों को ढकेल के बोलो या जैसे भी करके वो फेंकने में कामयाब होते हैं और तीनों को नहर में गिरा देते हैं। अब रात का वक्त है, 11 साढ़े 11 बजे के वक्त तीनों जो है अंधेरे में नहर में गिर जाते हैं। वो नहर से निकलने की तीनों कोशिश करते हैं, बट वो असफल रहते हैं उस वक्त के लिए। उसी दौरान फिर ये क्या करते हैं, तीनों पुरुष आरोपी, तीनों जल्लाद बोलो ये या पापी बोलो, ये तीनों शैतान क्या करते हैं, उन दोनों महिलाओं के साथ ये गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। उस इजरायली महिला के साथ और वो जो लोकल महिला थी जो होम स्टे चलाती थी, उस दोनों के साथ ये गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ये तीनों पुरुष जो थे वो आपस में तमिल और कन्नड़ में बात कर रहे थे। सॉरी, तेलुगु और कन्नड़ में बात कर रहे थे। लैंग्वेज के लिए आप मुझे माफ़ करिएगा, कन्नड़ का मुझे एग्जैक्ट है, बाकी एक दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। शायद वो तमिल या तेलुगु हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वो लोकल व्यक्ति ही थे, मतलब कन्नड़ में ही आपस में वो बात कर रहे थे। क्योंकि इस बात का खुलासा जो है होम स्टे चलाने वाली महिला ने की है। तो फिर उस दौरान ये दोनों महिला के साथ ये गैंग रेप की घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद वहाँ से भाग खड़े होते हैं। फिर ये दोनों महिला, इजरायली महिला और जो वहाँ की लोकल महिला थी, दोनों जाती है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है। छानबीन शुरू होती है। नहर में से दो व्यक्ति को निकाला जाता है, जिसमें अमेरिका का व्यक्ति और जो महाराष्ट्र का व्यक्ति था, उस दोनों को मतलब जीवित निकाल लिया जाता है नहर से। लेकिन जो एक व्यक्ति जो उड़ीसा का था उसकी मौत हो जाती है, मतलब उसकी लाश जो है वो नहर से बाहर निकलती है। तो ये भी एक बहुत दुखद घटना है। गैंगरेप की घटना को तो इन्होंने अंजाम दिया ही दिया, साथ ही एक व्यक्ति को इन्होंने मार दिया, मतलब नहर में उन्हें उसने मारपीट करके फेंक दिया, तो उस दौरान उसकी मौत हो गई।
अब जो अभी तक मतलब मेरे वीडियो बनाने तक और ये न्यूज़ आप तक पहुंचाने तक की जो खबर है, अभी तक किसी भी व्यक्ति की ना तो पहचान हो पाई है और ना ही गिरफ्तारी हो पाई है। और अभी दोनों महिला को जो है वो सरकारी अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है, दोनों का इलाज चल रहा है। और बाकी जो 2 पुरुष थे उनको भी एडमिट किया गया, इलाज चल रहा है, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज करा ली गई है और मेडिकल जाँच वगैरह कराई जा रही है। अभी आपको पता होगा कि भारत की जो स्थिति है, मतलब ग्लोबल लेवल पे बोलो या विश्व स्तरीय पे, भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी आपको अगर थोड़ा बहुत अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे ग्लोबल इकोनॉमी वगैरह को, तो आपको पता होगा कि अमेरिका ने अभी टैरिफ लगा रखा है, जिसकी वजह से हमारी मतलब सारी चीन से हमारी उतनी अच्छी दोस्ती यारी है नहीं, पाकिस्तान से तो कभी थी भी नहीं, बांग्लादेश से अभी अनबन ही चल रहा है, श्रीलंका को तो क्या ही बोलूँ कुछ। नेपाल में अभी एक कांड हुआ था उड़ीसा में, जो नेपाली छात्रा की जो मौत हो गई थी, उसके वजह से भारत नेपाल में भी थोड़ी सी तनातनी हो गई। और इस मतलब सेंसिटिव टाइम पे, मतलब इस वैसे समय पे, मतलब काफ़ी सेंसिटिव टाइम पे इस तरह की घटना को अंजाम देना, मतलब कोई विदेशी महिला के साथ जो टूरिस्ट पे घूमने आई है उसके साथ अगर आप गैंग रेप की घटना को अंजाम अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति देता है, तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और इससे भारत को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा, ग्लोबल स्तरीय पे उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि इजराइल आपको पता है बहुत ही मजबूत कंट्री है और वो अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ता है, वो चुन चुन के बदला लेता है इजराइल। तो पता नहीं इस केस पे आगे क्या होगा नहीं होगा। और ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ ना, जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उनको बीच चौक पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो, मुझे नहीं पता। क्योंकि आप इस तरह की घटना को अंजाम दे करके अपने साथ साथ समाज के साथ साथ इस देश की बदनामी कर रहे हो और इस देश को पीछे धकेलने में आप योगदान दे रहे हो, जो कि ये देश और ये देश के नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले की न्यूज़ है, जिसमें झारखंड में ही झारखंड और बिहार के बॉर्डर में एक इसी तरह की घटना हुई थी, जो एक विदेशी महिला जो कि बाइक राइडर थी, कपल थे, उनके उस टाइम पे भी विदेशी महिला के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था और ये दोबारा फिर से ये घटना हुआ है। आप ऐसा घटना ना तो करें और ना सोचे, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग बाहर घूमने जाते हैं। आप इमेजिन करो उन लोगों के साथ अगर ऐसी घटना होगा तो आपको कैसा लगेगा। प्लीज़, चाहे वो विदेश की महिला हो, चाहे भारतीय महिला हो, चाहे कोई भी महिला हो, इस तरह की घटना करना तो छोड़ो, सोचो भी मत, नहीं तो बुरी तरीके फंसोगे, मरोगे, तिल तिल के मरोगे और कोई आपको बचा नहीं सकता है। क्योंकि ये सिर्फ शर्मसार करने वाली घटना है, शैतानी घटना है, और मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों के लिए। मतलब एक तरफ से पुरुष समाज मतलब बदनाम हो रहा है, दूसरी तरफ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जहां महिलाओं को भी बदनाम किया जा रहा है, महिला समाज भी कुछ गलत कर रही है। मतलब दोनों को ही थोड़ी समझदारी और सोच समझ, जैसे अभी आपको पता होगा अतुल सुभाष केस, उसके बाद मानव शर्मा, और अभी एक निशांत नाम का एक बंदा है महाराष्ट्र में, उसने सुसाइड कर लिया, निशांत ने। और निशांत ने ये कहा कि मैं अपनी बीवी से तंग आकर, पत्नी से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि कोई दूसरी वीडियो में मैं उस केस की डिटेल में चर्चा करूंगा, हालांकि वो लंबी स्टोरी है, वो मैं सुनाऊंगा आपको जरूर।